नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में। आज हम कर रहे हैं MPPSC 2023 का प्रश्न पत्र, जिसमें हम देखने जा रहे हैं 51 से लगा करके 100 क्वेश्चन तक। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाज़ा स्ट्रिप के पास स्थित है? कौन सा स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अगर हम इनका सही मिलान करेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले का सी सही है, बेलाडीला का छत्तीसगढ़, फिर सेकंड का ए, केंदुझार का उड़ीसा, थर्ड का डी, बालाघाट का मध्य प्रदेश व कुद्रेमुख का कर्नाटक। इस तरीके से इसके सही आंसर है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अंग्रेज़ी में देख रहे हैं तो सी आंध्र प्रदेश, मेडिटेरियन सी ए एंड बी, यहाँ पर इस तरीके से सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 को अगर हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषमांगी, ये नहीं आती है। फिर प्रश्न पूछ रहा है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। फिर प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? कौन सी जानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, क्षोभमंडल। फिर प्रश्न पूछ रहा है कि नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैतरणा नदी है। फिर प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। इनका हमें मिलान करने के लिए कहा गया है। तो अगर जब हम इसे सही तरीके से जमाएंगे तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का बी आएगा, नोकरेक मेघालय में है। सेकंड का डी, मानस असम में है। थर्ड का ए, उड़ीसा, सिंपाल और शौचालम आंध्र प्रदेश। इस तरीके से। फिर प्रश्न नंबर 59 है, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया? तो वो किया गया था बॉइसे में। ये ए सही आंसर है, USA में। फिर प्रश्न नंबर 60 पूछता है कि निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है? मिज़ोरम को कहते हैं। अगर आप यही क्वेश्चंस इंग्लिश में देखते हैं तो इसका आंसर होगा हेटेरोजेनिक। फिर इसका आंसर होगा केरला, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा। 56 का होगा ट्रोपोस्फियर। 57 का होगा वैतरणा। फिर 58 का होगा ABDAC। 59 का होगा बॉयसेले, USA। 60 का होगा मिज़ोरम, C। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम व गरम दलों में विभाजित हो गई थी? किस में हो गई थी? ऑप्शन नंबर बी, सूरत में हो गई थी। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 62 है, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? ठीक है। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड व बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो आया था ऑप्शन नंबर बी, विंध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
222। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था? पाकिस्तान सबसे पहले किसने बोला? तो चौधरी रहमत अली ने बोला था। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 65 है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? कौन सी नहीं थी? ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। फिर प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया था? ये सभी को पता होता है। ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। अगर आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो 61 का होगा बी, सूरत। 62 का आंसर होगा विंध्य प्रदेश, बी। 63 का आंसर होगा 222। 64 का बी, चौधरी रहमत अली। 65 का यूनिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड 66 का होगा बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? भारत पे आक्रमण कब किया नादिर शाह ने? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1738 ई में। माफ़ कीजिए, इसका आंसर डी सही है, 1739 ई में। फिर प्रश्न नंबर 68 है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प में निम्न में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है ऐसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महायान से संबंधित है। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? किसमें की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, 1835 ई में। फिर 70 प्रश्न पूछता है, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? कौन से प्रचलित किए हैं? चांदी के सिक्के। फिर है प्रश्न, वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर था? मध्य प्रदेश था प्रथम स्थान पर। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? कौन सी होती है? माही नदी। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। अगर आप इसी को इंग्लिश में देखते हैं तो इसके आंसर्स कैसे हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, 1739। ऑप्शन नंबर ए, महायान। फिर 69 का होगा ऑप्शन नंबर डी, 1835। 70 का होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। कौन सा होगा इसका? सी फर्स्ट पोजीशन पे था, 71 का है। फिर 72 का है ऑप्शन सी, माही नदी। 73 का है ऑप्शन सी, ब्लैक सॉइल हैज़ हाई सैंड कंटेंट। ये गलत है इन चारों में से, इसलिए ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो वो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। फिर प्रश्न है 75, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वो किस में स्थित है? ऑप्शन ए, सतपुड़ा की श्रेणी में। प्रश्न नंबर 76 है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है। फिर प्रश्न नंबर 77 है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? कौन से नहीं पाए जाते? ऑप्शन नंबर डी, अल्पाइन वन, ये नहीं पाए जाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले की चचाई में स्थित है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक पावर स्टेशन। फिर प्रश्न नंबर 79 है,
बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। ये गलत है इन चारों में से, इसलिए ये सही होगा क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है, ये पूछा था। प्रश्न नंबर 80 है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? कौन सा था प्रथम स्थान पर? ऑप्शन बी, खरगोन। अगर आप इसी को इंग्लिश में देखते हैं तो 74 का ऑप्शन बी सही होगा, ताप्ती। 75 का ऑप्शन ए, सतपुड़ा रेंज। 76 का ऑप्शन सी, टेम्परेट क्लाइमेट इज फाउंड इन सदर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट। 77 का होगा डी, अल्पाइन फॉरेस्ट। 78 का होगा बी, अमरकंटक पावर स्टेशन। 79 का डी, दिस स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन कंट्री इन रोड डेंसिटी। एंड 80 का होगा ऑप्शन नंबर बी, खरगोन। प्रश्न नंबर 81 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? कौन से शामिल होते हैं? ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। फिर प्रश्न नंबर 82 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 क में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो किससे ली गई है? ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 83 है, संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? किनके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। इस तरीके से ये बनाते हैं, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। और ये प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 84 है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 85 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1990 में। प्रश्न नंबर 86 है, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितनों का किया गया? ऑप्शन नंबर बी, 6 बैंकों का किया गया था। फिर प्रश्न नंबर 81 है, 81 को अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज। 82 का होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। ऑप्शन 83 का होगा ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। 84 में ऑप्शन सी, 12 जुलाई 1982। 85 का होगा ऑप्शन ए, अप्रैल 1990। 86 का होगा ऑप्शन बी, 6। क्वेश्चन नंबर 87 है, शिक्षा का अधिकतम किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? शिक्षा का अधिकार किस में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, 46वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 88 है, अनुच्छेद 51 कब मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है? फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अभी कितनों का है? ऑप्शन बी, 11। फिर प्रश्न नंबर 89 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? तो किस में जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। फिर प्रश्न नंबर 90 है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो किसके तहत किया गया? ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। फिर प्रश्न है, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? भीमा नायक का संबंध था ऑप्शन बी, बड़वानी से। फिर जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए? तो कब शामिल हुए? ऑप्शन बी, 1857 ई में। फिर प्रश्न नंबर 93 है, सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? सागर
में कौन सा प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए, मौनी नृत्य प्रचलित है। फिर प्रश्न नंबर 87, अगर आप इसी को इंग्लिश में देखते हैं तो इसका डी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका 88 का 11, 89 का सी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 90 का बी कैबिनेट मिशन प्लान, 91 का बी बड़वानी, 92 का बी, 1857, 93 का ए मोनी डांस। प्रश्न नंबर 94 है, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस अन्य नाम से भी पहचाना गया है? उसे किस नाम से पहचाना गया है? ब्रह्मपुरी, ऑप्शन सी सही है। फिर प्रश्न नंबर 95 है, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। फिर प्रश्न नंबर 96 है, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? नोह डोरा किसकी विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी, गोंड जाति की। फिर प्रश्न नंबर 97 है, ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मतंगेश्वर मंदिर है खजुराहो में, सी इसका सही आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 98 है, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? रामचंद्रिका है ऑप्शन नंबर सी, केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। 99 पूछता है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? वो लिखे हैं ऑप्शन नंबर ए, गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने ये लिखे हैं। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 100 है, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थाना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो कब हुई थी? ऑप्शन सी, 1939 में। अगर आप इन्हीं प्रश्नों को इंग्लिश में देखते हैं तो 94 का ऑप्शन सी सही है, ब्रह्मपुरी। 95 का ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। 96 का ऑप्शन नंबर डी, गोंड। 97 का खजुराहो। 98 का केशवदास। 99 का गणेश शंकर विद्यार्थी और 100 का ऑप्शन नंबर सी ये सही है। अगले वीडियो में हम देखेंगे MPPSC वर्ष 2022 के प्रश्न पत्र को। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।